अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। थोड़े से व्लॉग स्लो चल रहे हैं भैया। तबीयत देखें, वेदर ने दोबारा से गला पकड़ लिया है। फ्लू, खांसी, सारी चीज़ें जो है एक साथ मल्टीपल मसले मसाइल शुरू हो गए। ईद के हालांकि हम यहाँ पे कुर्बानी का गोश्त हमने खाया नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो गला जो है बड़ा ख़राब हो चुका है। लेकिन माजरत के साथ व्लॉग बनाना भी बड़ा ज़रूरी था। बहरहाल ये ईद गुजरी, तो ईद के मौके पर तो एक मूवी हमने देखी। बड़े पाकिस्तान से मूवी रिलीज़ हुई, इंटरनेशनल ही रिलीज़ की गई और बड़ा ज़ोर शोर रहा। उस मूवी का नाम था लव गुरु। तो एक हफ़्ते के बाद खैर हम लोग बहरहाल देखने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिस सिटी में मैं रहता हूँ उससे उस सिटी से दूसरी सिटी में लगी हुई थी। तो हमारे घर से तकरीबन जो था वो जनाब वाली 60 किलोमीटर्स जो है हमारा डिस्टेंस था सिनेमा का। लेकिन पाकिस्तानी मूवी थी, क्योंकि हमें सपोर्ट करना चाहिए अपनी मूवीज़ को, तो इसलिए मैं और मेरी वाइफ जो स्पेशली वो मूवी हम देखने के लिए गए और जाकर हमने टिकट बाय किया। टिकट आपको पता है यहाँ पर डॉलर्स में आता है, कितना एक्सपेंसिव आता है। और फिर हमने जाके जाहिर सी बात है पॉपकॉर्न्स वगैरह भी लिए। तो ये सारे लवाजमात लेने के बाद हम मूवी देखने के लिए बैठे। तो मूवी के जो डायरेक्टर थे जनाब अली, वो थे एज़ यूजुअल नदीम बेग साहब, और जो कि जवानी बिरनियानी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इससे पहले भी एक आध मूवी वो सुपरहिट मूवीज़ देख चुके हैं। और उसके कहानी के डायरेक्टर उनकी टीम का हिस्सा है एज़ यूजुअल जनाब अली वासिर चौधरी साहब। फिर उनकी मूवी के लाइक एक वो पक्के पक्के जो हीरो होते हैं वो जनाब अली हुमायूं सईद साहब थे। फिर उसके जो सेकंड उनकी जो ओपोनेंट जो रोल कर रही थी एज़ यूजुअल इंटरनेशनल फेम तारुफ के मोहताज नहीं, माहिरा खान साहिबा। उसके अलावा जो छोटी कास्ट थी, बहुत बड़ी कास्ट मूवी की नहीं थी। और मूवी को जो है वो लंदन में जो है उसको पिक्चराइज किया गया। स्क्रीन प्ले वगैरह थोड़ा सा बेहतर था। और बहरहाल मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी जो है देखिए, पाकिस्तानी मूवी हमें देखना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और हम जाते भी, हम सपोर्ट करते हैं, हर मूवी देखते हैं। मैंने तो इवन यहाँ पर जो पाकिस्तानी मूवी शान साहब की आई थी ज़रार मूवी, मैंने और मेरी वाइफ ने जाकर देखी थी। पूरे सिनेमा में से हम दोनों ही बैठे हुए थे और पूरे थ्रू आउट मूवी देखते हुए हमें डर भी लग रहा था कि भाई कहीं कोई और पीछे से आगे हमें मारे वारे ना। तो बहरहाल जो भी देखिए, यकीन करें पाकिस्तानी जो मूवी लगती है मैं ज़रूर जाता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ और हम लोग उसको ना सपोर्ट करते हैं अपनी मूवीज़ को। लेकिन देखिए, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं। जितनी प्रमोशन जो है लव गुरु की गई थी, वो यानी कि लंदन में उसको प्रोमोट किए गए, लाइक प्रमोशंस की गई। पाकिस्तान में तो ऑल ओवर पाकिस्तान में जाके प्रमोशंस की गई। इवन यहाँ पर यूएस में भी ये टीम आई प्रमोशन करने के लिए। तो हमने बड़ी इसकी हाइप क्रिएट की गई। तो हमने बड़ा माइंड बनाया कि यार चलेंगे ज़रूर चलेंगे। लेकिन एक हफ़्ता निकाल कर हम गए, क्योंकि यहाँ कर हमारे भी यहाँ पर कोई पाकिस्तान की तरह छुट्टियाँ वगैरह तो नहीं आती है। तो बहरहाल मूवी देखने के लिए चले गए। और मूवी देखें, जो जितनी हाई एक्सपेक्टेशंस थी, आई एम सॉरी टू से मूवी उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं उतरी। मूवी के जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स थे, नंबर 1 प्रॉब्लम था मूवी की स्टोरी। मूवी के अंदर कोई स्टोरी ही नहीं थी बेसिकली। मूवी की अगर स्टोरी अगर आप देखें, तो अगर आपने रिसेंटली अगर 2-3 साल, आई थिंक 3-4 साल पहले जो पाकिस्तानी मूवी आई थी तीफा एंड ट्रबल, उसका ही काइंड ऑफ उसकी कंटिन्यूएशन की वो मूवी थी। उसमें भी यही उसको एक जो है अली ज़फ़र साहब को जो है वही टास्क दिया जाता है कि भाई तुमने जाके लड़की पटाकर जो ना अपने मुल्क में वापस लेकर आनी है। तो ये सब चीज़ें थी, वो काइंड ऑफ वो उसी की एक्सटेंशन थी। लेकिन मूवी का जो सबसे बड़ा जो वहाँ पर ड्रॉबैक ये आ रहा था लव गुरु का, उसमें हीरो हीरोइन जो थे ना वो हुमायूं सईद साहब, जो कि कहा जा रहा है कि उनकी एज जो है 57 ईयर्स ओल्ड हो गई है। और माहिरा खान अपने आप को 40 की बता रही हैं। तो चले मान लेते हैं 40 की, चले नहीं तो 45 की तो होंगी। तो इन दोनों की अगर एज को मिलाया जाए तो यकीन करें कि तो ये 100 साल, इन एज को कंबाइन किया जाए तो ये 100 साल के करीब बन जाती है। यानी कि 100 साल हीरो हीरोइन को अगर आप देखने जा रहे हैं, और आप क्या देखेंगे, आपके साथ जो है कितना आप उसके अंदर ग्लैमर डाल दें, कुछ भी कर लें। बहरहाल माहिरा खान ने बहुत एफर्ट करी, बहुत जोर मारा उसने, बहुत अच्छी लाइक जो उसके आउटफिट था बहुत ज़बरदस्त था, अपने आप को फिट करने की कोशिश करी। और अपने लुक्स वगैरह के हिसाब से उन्होंने बहुत, यानी कि उनकी एफर्ट, उनकी मेहनत माहिरा खान की नज़र आ रही थी। लेकिन उनके जो अपोजिट जो हीरो थे हुमायूं सईद, आई एम सॉरी टू से, हुमायूं सईद साहब जो है वो क्या नाम है इसका, सॉरी ऊपर से मेरा बेटा जो नॉक नॉक कर रहा है। तो हुमायूं सईद साहब जो है ना वो अपने वेट को कम कर पा रहे हैं, ना उन्होंने अपनी एक्टिंग को उन्होंने कोई इम्प्रूव नहीं करा एक्सक्यूज़ मी, ना अपनी एक्टिंग को कोई इम्प्रूव करा।
वो एज़ यूजुअल वो ऐसा लग रहा है कि वो मूवी के अंदर थ्रू आउट वो बंदा मूवी के अंदर वो थका-थका नज़र आया। लाइक चेहरे के ऊपर लाइक एक शार्पनेस जो होती है, एक आपका जो रोल था भाई लव गुरु, आपको एक बड़ा चार्मिंग सा हीरो दिखाया है। तो आप यकीन करें कि अगर आप इंडियन मूवीज़ देखें, ये इसी तरह के अगर रोल अक्षय मैं एज की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए एज जो है वो अक्षय कुमार भी 50s में है, शाहरुख खान भी, सलमान खान भी। ये लोग जब इस तरह के रोल करते हैं बोलते हैं ये लोग इन रोल से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन जब ये रोल कर लेते हैं इस तरह का, ये चॉकलेटी हीरो का, चार्मिंग हीरो का और इस तरह का एक इस तरह के कैरेक्टर का, तो उनकी स्मार्टनेस देखा करें, उनकी शार्पनेस देखा करें, उनकी फिटनेस देखा करें, उनके हेयर स्टाइलिंग देखा करें, उनके चेहरे के फीचर्स उनको वो चेंज कर दिए थे। मेकअप का लाइक एक कमाल वहाँ पर नज़र आता है। लेकिन हुमायूं सईद के अंदर आई एम सॉरी से कुछ भी नज़र नहीं आया। ऐसा लगता था बहुत सारे सीन्स में कि हुमायूं सईद अपने जो सेट के ऊपर सो रहा था, उसको बोला कि भाई अभी आके सीन पढ़ के कर लो, वो कर ले, क्योंकि ना उनकी डायलॉग डिलीवरी में कोई वेरिएशन है, ना कोई उस एक्टिंग के अंदर कोई जान कुछ भी नहीं है। लाइक आप एक रोमांटिक रोल करने जा रहे हैं भैया, खुदा के लिए आप एक रोमांटिक हीरो तो नजर आए। फिर आपने रही सही कसर जो है उस मूवी का जो है ना किस्सा तमाम कर दिया जब माहिरा खान की ओपोनेंट अहमद अली भट्ट को आप ले गए। यार खुदा का माने, खुदा को माने, आपने अहमद अली भट्ट उसका वेट देखें, उसका वजूद देखें, वो इसके अलावा आपके पास क्या कोई चॉइस नहीं थी, आपके पास 10,000 चॉइसेस थी। अहमद अली भट्ट ने जो मूवी का बेड़ा गर्क यकीन करेगा कि रही सही कसर जो है उस बंदे ने उस मूवी की पूरी कर दी। ना उसको एक्टिंग आ रही, ना कुछ आ रहा, और आपने इतना बड़ा रोल उस बंदे को जाके उठा कर दे दिया। फिर जनाब अली जो हुमायूं सईद की टीम में जनाब वो आ रही थी दूसरे नंबर के ऊपर मरीना खान की एक्टिंग 0/0। यकीन करें कि वो उनकी एक पर्सनालिटी है, वो ऐसा लगता है कि स्कूल की प्रिंसिपल है। वो रोल उनको वो दे दिया गया जनाब अली वो मिल के फ्रॉड कर रही हैं, और उनको एक टास्क दे दिया गया है जावेद शेख साहब की तरफ से। यार कम ऑन, खुदा के लिए, लाइक मरीना खान के अलावा भी आपके पास बहुत बड़ी चॉइसेस थी। और मैं आपको बताऊं जो अहमद अली भट्ट को जो रोल दिया गया है उसके अंदर जो हुमायूं सईद की टीम में जो उस मोटे बंदे का मुझे नाम उसका नहीं पता, आई एम सॉरी टू से, लाइक मैं इसके जो कैमरा वगैरह लगाता फिरता है उसको, वो रोल तो अहमद अली भट्ट को आप दे देते। अहमद अली भट्ट की जगह किसी अच्छे स्मार्ट से लाइक उसको थोड़ा सा महंगा बना देते, आप उसको रोल दे देते, कोई कम से कम हीरो तो सामने नजर आता। आपने मूवी यकीन करें कि मेरा तो दिल करने लगा जब अहमद अली भट्ट की एंट्री हुई कि मैं एक सीन देखने के बाद मैं उठ के चला जाऊँ। लेकिन क्या करते भाई, 60 किलोमीटर गए हुए थे, इतना लंबा ट्रैवल करके, इतना महंगा टिकट लिया हुआ था, हाथ में पॉपकॉर्न, हाथ में ड्रिंक्स वगैरह लेके बैठे हुए थे, वो पैसे भी वसूल करने थे। लेकिन मजबूरी में मूवी देखनी पड़ गई। मूवी का एक तो इतनी स्लो पेस के ऊपर बेरब्त उसकी स्टोरी, और कोई नई स्टोरी नहीं, कुछ भी उस मूवी के अंदर नहीं कि उसका क्या उसकी तारीफ की जाए। भाई मजबूरी है कि पाकिस्तानी मूवीज़ आती हैं तो हमें सपोर्ट करना पड़ता है, लिटरली हम जाते हैं। लेकिन खुदा रहा ये जो आपकी ने ये टीम बनाई हुई है, लाइकिंग के ऊपर चलते हैं, ये जनाब अली नदीम बेग साहब, वासे चौधरी, और फिर उसके बाद इनकी टीम पूरी हो जाती है कि या तो माहिरा खान होती है या फिर कुबरा खान होती है। ये आपका भाई, आपने एक से एक लड़कियां पाकिस्तान के अंदर आ गई है, उनको ग्रूम करें। खुदा रहा हुमायूं सईद की जगह आप शहरियार मुनव्वर को ले सकते थे। यकीन करें रोमांटिक रोल में वो बंदा आ जाता और खा जाता। फवाद खान साहब के तो अपने नक्शे हैं, वो उनके साथ बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने जाके इंडिया में मूवी करी, अपनी औकात से वो बाहर हो गए थे, तो उनकी मूवी अच्छा हुआ, वहाँ पे जाके बैंड हो गए। तो उनका तो मैं ये कहता हूँ कि फवाद खान का तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया के अंदर उस बंदे का बाइकआउट कर देना चाहिए। जितनी इज्जत उसको पाकिस्तान में हम लोगों ने दी है, उस बंदे ने उतनी ही हम लोगों को जो है अपने जूते की नोक पे रखा। लेकिन आज उसके साथ सही हो रहा है। बहरहाल कमिंग बैक टू द लाइक, अब हम पॉइंट के ऊपर आते हैं, अपनी मूवी देखते हैं। मूवी के अंदर जनाब अली जो सबसे वल्गर, सबसे बदतरीन जो सीन उसके अंदर जो दिखाया गया वो ये था कि जब माहिरा खान के रूम के अंदर जो कैमरे लगाए गए, विच इज़ अनबेरेबल। आप यकीन करें, आप अपनी आवाम को, अपने लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। एक लड़की के होटल के रूम में, प्राइवेट रूम के अंदर उसके जाके आपने कैमरे लगा दिए, और वो जनाब अली मरियम खान साहिबा जो वैसे तो बहुत पढ़ी लिखी बनती हैं, क्या जब आपने वो स्टोरी पढ़ी तो क्या आपने उनको ये नहीं कहा कि यार ये तो लाइक दिस इज़ टू मच, ये तो आप क्या करने जा रहे हैं। कि देखिए मेरी बात सुने कि लड़की का जो आपका प्राइवेट रूम होता है ना, वो कोई उसी वॉशरूम तक आप प्राइवेट नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो वॉशरूम से अपने काम करने जाते हैं, उसके बाद वो रूम के अंदर उसके अलावा उनकी 10 प्राइवेट चीज़ें होती है करने के लिए। आपने एक लड़का लड़की की ड्यूटी लगा दी कि इस लड़की की मूवमेंट देखो, ये क्या करती है क्या नहीं करती। इसके अलावा भाई वो लड़की सोती भी है, उठती भी है, बैठती भी है, कपड़े भी चेंज करती है, उसके 10,000 मूड स्विंग्स होते हैं, वो 10,000 अपने प्राइवेट काम करती है। आपने इस मूवी के अंदर क्या मैसेज देने की कोशिश की है? मुझे तो ऐसा लगता है आपने बेगैरतीज़म को प्रमोट करने की कोशिश की है नदीम बेग साहब ने। और बाकी ओवरऑल मूवी बकवास तरीन मूवी, लाइक सब सिर्फ माहिरा खान का अगर आपने ग्लैमर देखना है तो देख लें। बाकी गाने वो इंडियन गाने, सारे इंडियन गानों का चरबा, और 3 टोटल मेरे ख्याल से हार्डली 3 या 4 गाने थे इसके अंदर। और
कहीं से वो रोमांटिक मूवी नहीं लग रही थी, कहीं से वो लव गुरु साहब जो थे वो उनकी उनकी वेयरिंग, उनके आउटफिट, वो ऐसा लग रहा कि भाई किसी शॉप में जो है सेल्समैन का बंदा काम करता है, दिखा उसको बिलियनर है, $2.1 बिलियन की उसकी वर्थ दिखाई है, और वो कहीं से $2 का भी आदमी नहीं लग रहा था वहीं सही। आई एम सॉरी टू से मुझे कहना पड़ रहा है। फिर प्लस आपने रमशा खान को उसमें लाइक एक अच्छा एडिशन था, उस लड़की ने अपने किरदार को निभाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसका थोड़ा सा उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम आ रहा था, उसकी कॉलर बोन्स जो वो फुल थे, यानी कि उसको लड़की के कॉलर बोन्स नजर आने चाहिए। आप मूवी इतनी बड़ी मूवी करने जा रही है, 28-30 करोड़ रुपए का बजट है, तो ये डायरेक्टर क्या ये नहीं देख रहा था कि भाई आप अपनी फिटनेस तो करके आए। जब रमशा खान ने कई जगहों पे जो जीन्स वगैरह पहनी है वहाँ पे उसका लाइक आई एम सॉरी ड्रेसेस की लाइक उसकी बेली नजर लाइक फील हो रही थी कि वो फिटनेस नहीं थी। फिर आपने उसको एक आइटम सॉन्ग दे दिया। वो लड़की इतनी खूबसूरत है, यकीन करेंगे अगर आप ऐसी लड़कियों को ग्रूम करें, आप हमारे अनमोल बलोच है और लाइक ये रमशा खान है और भी बहुत सारी नई लड़कियां रही, उनको ग्रूम करें, उनको प्रमोट करें, उनको लेकर मूवीज बनाएं, नए डायरेक्टर्स आए, नए गाने, मेड इन पाकिस्तान मूवी बनाए। ये आप इधर उधर का चरबा ना लेकर आए। ये आई एम सॉरी टू से ये कहीं से भी एक पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट थी ही नहीं, ये आपका कोई प्रोडक्ट था ही नहीं। आपने बेरब्त कॉमेडी करने की कोशिश करी। वहाँ पर जनाब अली का अहमद अली भट्ट का वो कैरेक्टर दिखाया कि होटल के अंदर एक जो है वो इंग्लैंड की होटल में एक रेस्टोरेंट के अंदर वहाँ पे एक जो गोरा होता है एक वेटर्स की इंसल्ट करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, हम भी 18-20 साल से रह रहे हैं, हमने आज तक किसी को इस तरह की इंसल्ट करते हुए नहीं देखा। फिर उन्होंने वहाँ पे बैठ के एक भाषण दिया अंग्रेजी के अंदर जो कि इंतहाई बकवास तरीन था। अहमद अली भट्ट ने, यकीन करें, जिस इस मूवी का जितना बेड़ा गर्क तबाही और बर्बादी फेरने में अहमद अली का भट्ट से ज़्यादा जो है नदीम बेग साहब का हाथ है, क्योंकि वो कास्टिंग क्या कर रहे थे आपको नहीं पता था। आप किस बंदे को सिर्फ आपकी दोस्ती यारी के चक्कर में आपने इतना बड़ा, और मैं हैरान हूँ कि प्रोड्यूसर जो हुमायूं सईद साहब थे वो पीछे उनके पीछे जो है वो ऐसा ही बैठे हुए सलमान इकबाल साहब ARY के जो ओनर हैं, वो इस कास्ट के पर उन्होंने एतराज़ नहीं करा। उन्होंने लगे कि क्या इतना मोटा भद्दा सा आदमी ले रहा है। फिर आपने लाइक रटाया लाइक 40 साल से जनाब अली जो यश चोपड़ा की मूवीज हम देख रहे हैं कि लड़की मंडप से उठ के भाग रही है। खुदा आ रहा भाई, खुदा आ रहा, इन चीज़ों से बाहर निकल आओ यार। क्या आपने मूवी का गद के किसे कहते हैं कि चूचू का मुरब्बा मूवी आपने उसको बनाया। हम सॉरी लाइक वो एक गुस्सा भी है, एंगर भी है, लेकिन अफसोस है कि आपने इतनी सड़ी हुई, इतनी थर्ड क्लास, इतनी यानी कितने इतनी वर्स्ट मूवी आपने बनाई कि उसको मेरे ख्याल से 2 नंबर भी ना दिए जाए आउट ऑफ 10। तो यही इसके नंबर बनते हैं, ये भी 2 नंबर भी हम यूँ दे देते हैं कि भाई वो मूवी थी ही 2 नंबर। इधर उधर का चरबा चुरा कर वो वासिफ चौधरी स्टोरी राइटर थे, क्या हुमायूं सईद ने स्टोरी नहीं पढ़ी थी, क्या हुमायूं सईद नहीं पढ़ रहा था, क्या नदीम बेग ने स्टोरी नहीं पढ़ी कि यार ये तो कहाँ से तुमने उठा के चरबे बना लिए। फजूल किस्म की कॉमेडियाँ कही हैं वहाँ के अंदर आपने, लाइक कोई स्टोरी नहीं, बेरब्त स्टोरी, स्लो सीन्स, वो लंबे माहिरा खान की कुछ जगहों पे आउटफिट इतने लाइक बकवास लग रहे थे, कई जगहों पे इसने बहुत अच्छे पहने, बहुत अच्छी भी लगी है। वो लंबा क्या कोट पहन कर, यार ये माहिरा खान जो है MTV के दौर से इस तरह के जो उसके बाद इसने ड्रामे करें, वो यही लंबे जैकेट जो लॉन्ग कोट्स पहन के जो ना वो लंदन में के ठंडी हवा में वॉक करती वाली, वहाँ से लेकर आज तक 30-35 साल से भैया आप लोग यही नहीं निकल पा रहे। खुदा के लिए 20-21 साल, हार्डली 30 साल के अंदर हीरो हीरोइन लें जो कि आपके मूवी के अंदर हमको देखने में भी मज़ा आए, लगे कि लड़की लगे। ये अब आंटियाँ लेके आप मूवी बना रहे हैं, पश्तो सॉन्ग आपने डाल दिया, पश्तो सॉन्ग वॉज वेरी गुड, लेकिन माहिरा खान ने वहाँ पर बहुत कोई हुमायूं सईद से तो हिला भी नहीं जाता यार, खुदा के लिए। उसको तो ना डांस आता है, ना एक्टिंग आती है, ना उसकी डायलॉग डिलीवरी है। ये ओवरऑल मूवी का लब्बे लुभाव था। थोड़ा सा व्लॉग मेरा लंबा हो गया, लेकिन इसके ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा लंबा जा सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल मूवी वॉज मेरी नज़र में एक डब्बा फिल्म थी, बकवास फिल्म, और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी टू से लाइक हुमायूं भाई और नदीम भाई, आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम अच्छी मूवी बनाएंगे और हुमायूं सईद और माहिरा खान एक कैरेक्टर रोल करेंगे बजाय मेन लीड रोल करने के। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन कोशिश करें हुमायूं भाई अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी परेशानियाँ आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।